हेलो दोस्तों। इस वीडियो पे जो हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस इस हफ्ते के लिए, जो कि 26 से लेके 30 दिसंबर तक है और ये इस साल के 2021 की आखिरी एक्सपायरी है, जो कि मंथली एक्सपायरी भी है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें, इस लेवल से जब ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एक शानदार रैली के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेशन में जाके फिर ऊपर गया है और फिर नीचे आ रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम बनाएं तो एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है और ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है वहां से ऊपर जाके फिर नीचे आया है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट की तरह दिख रहा है। यहाँ से ऊपर उठ के फिर ये नीचे आ रहा है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो ये जो लो है यहाँ पे, जो कि 16745 का, ये जो सपोर्ट है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सपोर्ट है। इसके नीचे अगर आता है तो ये बियरिश हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन यहाँ से जो करेक्शन हुआ है ये बहुत अच्छा करेक्शन भी हुआ है। अगर ये दिसंबर मंथ क्लोज होता है इस लेवल के आसपास और फिर ये ऊपर जाना शुरू करता है तो फिर हमको एक नया हाई फरवरी तक मिल सकता है, जो कि हम जनवरी मंथ एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन अगर ये और नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है ये हम देखेंगे वीकली चार्ट में। लेकिन मंथली में ये अभी भी बुलिश ही दिख रहा है, एक थोड़ा सा करेक्शन फेस यहाँ पे है। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको मिला था और उसके नीचे फिर ये आके क्लोज किया है। तो ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन इसके नीचे आके ये डिसाइसिवली क्लोज किया है। तो अगला सपोर्ट जो हमको यहाँ पे दिख रहा है वो 17600 लेवल का है और ऊपर 18000 का जो लेवल है वो अब स्ट्रॉन्ग रेसिस की तरह कम करने वाला है अगले 1 या 2 हफ्ते तक। RSI भी 60 के नीचे आ चुका है, तो ये थोड़ा नेगेटिव साइन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये टॉप से जाके ये शार्प फॉल हुआ है एक, तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड। 17800 की जो सपोर्ट है यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है ये भी ये फिल किया है और यहाँ से अगर ये ऊपर कंटिन्यू करता है तो एक पुल बैक हमको 18000 तक दिख सकता है। 18020 तक एक पुल बैक हमको दिख सकता है इस हफ्ते में। अगर ये नीचे जाना है तो उसके बाद ये फिर फॉल कर सकता है, या फिर यहाँ पे एक बेस बना के कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर की साइड या नीचे की साइड जा सकता है। लेकिन अभी जो ऊपर के साइड है वो 18020 या 18000 का जो लेवल है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता तब तक एक पॉजिटिव मोमेंटम की चांसेस कम है और यहाँ से ये फिर नीचे आ सकता है, या फिर इस जोन पे 18000 से लेके 17800 इस 200 पॉइंट के अंदर ये 1 या 2 हफ्ता कंसोलिडेट करके फिर ये अगर ऊपर साइड को ब्रेक करे या नीचे के साइड को ब्रेक करे तो हमको एक बड़ा सा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये नेगेटिव जरूर है, लेकिन उतना भी खराब कंडीशन नहीं है। डेली चार्ट में नेगेटिविटी ज्यादा दिख रहा है। ये टॉप से लेके थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे लोअर लो बना के हुआ है और ये पिछले 3 दिन में एक बड़ा सा फॉल यहाँ पे हो चुका है। अब ये जो लेवल है, ये जो डब्ल्यू बना के ये ब्रेकआउट किया था और ये डब्ल्यू का जो टॉप है उसी लेवल पे आकर ये सपोर्ट लिया है। तो अगर यहाँ से ये गिरता है, कंटिन्यू गिरता है, या फिर यहाँ से ये थोड़ा बाउंस बैक लेके फिर ये गिरता है, तो अगला सपोर्ट हमको 17400 के नजदीक मिलेगा। तो 17400 तक यहाँ पे एक फॉल भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए 2-3 दिन एक थोड़ा ऊपर यहाँ पे जाके फिर अगर ये ब्रेक करे तो फिर इस लेवल के नीचे एक शानदार शॉर्ट अपॉर्चुनिटी एक बार फिर हमको देखने को मिल सकता है, ये थोड़ा बाउंस करके अगर फिर इसको क्रॉस करे। लेकिन ये जो लेवल है ये भी एक सपोर्ट लेवल ही है, क्योंकि अगर हम पीछे जाके देखें तो ये जो एक जोन है यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया था
और उसके बाद एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तो उसी जोन के आसपास ये क्लोज किया है। तो अगर इसी लेवल पे ये थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर ये ब्रेकआउट दे तो फिर हमको आने वाला दिन में एक ऊपर की साइड हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक ये नेगेटिव टेरिटरी में जा चुका है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो कल हम क्या कर सकते हैं, या इस हफ्ते में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये जो लेवल है इसी लेवल के अंदर अगर निफ्टी ओपन होता है और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ये अपसाइड को ब्रेक करता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन ये फॉर्म हुआ है उसके ऊपर क्लोज करता है और फिर यहाँ से ये ऊपर को जाता है, तो हम 900 से लेकर 950 तक एक टारगेट के लिए छोटा सा प्लान कर सकते हैं इस हफ्ते में, विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो। तो प्रीवियस लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस लो नहीं टूटता है तो यहाँ से हम एक बेस बना के फिर ऊपर जाने को तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये जो अगर लो टूटता है तो फिर हमको एक बड़ा सा फॉल और भी नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अब अगर ये गैप अप खुलता है 7900 950 ये इस सब जोन के आसपास खुलता है, तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला जो कैंडल है या फिर पहली या दूसरी जो कैंडल है वो अगर एक नेगेटिव कैंडल होता है, मतलब कि ऊपर को एक बड़ा सा वीक वाला कैंडल इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार जैसा कैंडल होता है, तो उसके नीचे हम सेल कर सकते हैं उसके हाई को स्टॉप लॉस डाल के। ये अगर ये गैप अप होता है कल, और जो टारगेट है वो 17800 तक होना चाहिए। लेकिन ये जब भी ऊपर जाएगा तभी एक सेलिंग प्रेशर इसको नीचे और खींच सकता है। तो अभी ये वन साइड जो रैली है वो खत्म हो चुका है, वो वन साइड रैली अब होने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अब ये अगर ऊपर जाना भी है तो इसको कंसोलिडेट करके फिर जाना होगा। अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर हमको प्राइस एक्शन देखना होगा, और अगर ये थोड़ा ऊपर जाके इसी लेवल के आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो उसके नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं उसके हाई का स्टॉप लॉस डाल के, और RSI भी तब ये 40 रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो कल उसको नेगेटिव दिख रहा है, ये जो वीकली सेंटीमेंट वो थोड़ा साइडवेज या थोड़ा पुल बैक दिख रहा है। वन साइड रैली नहीं दिख रहा है, लेकिन वन साइड शार्प फॉल भी नहीं दिख रहा है। ये अगला हफ्ता साइडवेज से लेके थोड़ा एक पुल बैक आने की उम्मीद दिख रहा है मार्केट में। तो चलिए हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो मंथली चार्ट है वो नेगेटिव तो है, लेकिन इसको कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। ये जो कैंडल है इसको कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो ये कैंडल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एक और हफ्ता है इस कैंडल को खत्म होने के लिए। लेकिन अगर ये इस लो को तोड़ता है, जब तक इस लो नहीं टूटता है तब तक मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन या फिर ऊपर जाने की तैयारी में कर सकता है। लेकिन अगर ये लो टूट जाता है और क्लोजिंग इस लो के नीचे होता है कोई भी कैंडल, तो फिर एक बार फिर हमको ये 38,000 37,500 इस लेवल भी देखने को मिल सकता है लॉन्गर टर्म में। लेकिन इसके नीचे आना चाहिए, क्लोज होना चाहिए ये कैंडल। तब तक इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है, और शायद यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके ये ऊपर एक फ्रेश हाई भी बना सकता है जनवरी में अगले साल में। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमको देखने को मिल सकता है जिसके आसपास ही ये क्लोज हुआ है। ये एक यहाँ से एक पुल बैक आने की संभावना है, यहाँ से। लेकिन ये जो पिछला कैंडल है ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, और टॉप में अगर शूटिंग स्टार फॉर्म होता है और अगर उसके लो को ब्रेक करता है तो ऐसा ही शार्प फॉल हमको देखने को मिल सकता है, जो यहाँ भी हुआ था। इसका लो टूटा तो एक शार्प फॉल आया नीचे, यहाँ पे इसका लो टूटा तो एक शार्प फॉल आया नीचे। ऐसे प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो अगर टूटता है तो एक फॉल आता है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाके इस शूटिंग स्टार की जो लो है वो अब रेसिस की तरह काम करने वाला है। तो अगर एक पुल बैक होता है और यहाँ पे इसी लेवल पे जो शूटिंग स्टार का लो है, इसी लेवल पे अगर हमको एक नेगेटिव कैंडल मिलता है तो हम फिर एक बार
इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये बेस बनाता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद अगर ये ऊपर की साइड या नीचे की साइड ब्रेक करता है किसी भी साइड, उस साइड हमको एक बड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ये जो शूटिंग स्टार का लो है ये अब रेसिंग की तरह काम करेगा, और ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसी जोन में इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। और ये जो लेवल है ये प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल है उसी के आसपास है, थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है लेकिन उसी के आसपास है। तो यहाँ पे एक पुल बैक भी हो सकता है, एक पुल बैक जोन भी ये बन सकता है, और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन अगर ये फॉलो थ्रू होता है कि इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, ये जो लेवल है यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा और फॉल अगर ये आए और 40,800 से लेके यहाँ पे 40,980 ये जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन है। अगर इस जोन को ये ब्रेक करता है, 40,800 के नीचे कैंडल क्लोज होता है, तो फिर हमको एक शार्प डाउन साइड आगे जाके देखने को मिल सकता है। जो डेली चार्ट में हम देखेंगे, ये जो एरिया है ये कंसोलिडेशन एरिया है, जहां पे कुछ दिन कंसोलिडेट करके फिर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, और अब फिर उसी लेवल में ये आके क्लोज हुआ है। तो यहाँ से अगर ये जो ऊपर का लेवल है इसी जोन में अगर ये कंसोलिडेट करके फिर 40,000 को ब्रेक करता है ऊपर की साइड, तो हमको धीरे धीरे करके ये ऊपर जाता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन अगर ये फॉलो थ्रू होता है और इस लो को भी ये तोड़ देता है, तो फिर 41,000 तक हमको देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते में। या तो ये कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाना चाहिए, या फिर इसके नीचे आना चाहिए और क्लोज करना चाहिए, तो हमको एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर इस कैंडल के नीचे अगर ये क्लोज करता है, या फिर इस कैंडल के नीचे ये अगर आता है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं 41,000 के टारगेट के लिए, जो कि इस रेंज का भी लो है। 15 मिनट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पहला कैंडल एक शूटिंग स्टार बना हुआ था, और उसके ब्रेक करने के बाद थोड़ा धीरे धीरे करके ये नीचे आया है। तो अब ये जो प्रीवियस हाई है वो रेजिस्टेंस तरह काम करने वाला है। तो अगर ये इसी जोन में ओपन होता है 41,800 से लेके 41,600, इस 200 पॉइंट के बीच अगर ये ओपन होता है और कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर को ब्रेक करता है, तो हम इसको बाई कर सकते हैं। जो टारगेट होगा वो 42,200 तक होनी चाहिए। और अगर ये कंसोलिडेट करके नीचे को ब्रेक करता है, तो फिर हम 41,380 टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, उसी रेंज के हाई का स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, तो नीचे 41,600 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और ऊपर 42,400। तो इस जोन में ये ट्रेड कर सकता है कल के लिए। लेकिन इसी जोन पे अगर ये 42,200 के आसपास हम एक नेगेटिव कैंडल दिखता है, तो यहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस डाल के, और जो पहला टारगेट होगा हमारा वो 41,800 के आसपास होनी चाहिए, जो 150-200 पॉइंट एक फ्लो में हमको मिल सकता है। और फिर यहाँ पे अगर थोड़ा कंसोलिडेट करे या पुल बैक देके फिर नीचे आए, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नीचे की तरफ। लेकिन 41,600 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है अगर ये ऊपर खुले। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे आता है, तो हमको ये जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होता हुआ दिख सकता है। लेकिन इस हफ्ते में थोड़ा पुल बैक आने की उम्मीद है, या फिर कल थोड़ा और गिर के या फिर रिवर्सल जाने की उम्मीद है, क्योंकि चार्ट में उतना नेगेटिव नहीं है कि यहाँ से ये क्रैश कर जाए या फिर बहुत नीचे गिर जाए। और अगर ये गैप डाउन खुलता है और तो फिर सेंटीमेंट तो नेगेटिव है, लेकिन ये अगर पुल बैक करके इस 41,600 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो उस कैंडल के नीचे हम इसको सेल करेंगे, उसका हाई का स्टॉप लॉस डाल के हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं, और हम इसको जहां तक गिरे पोजीशन ट्रेल करते हुए हम जा सकते हैं। तो इन दी एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही इस हफ्ते एक पुल बैक आने की संभावना दिख रहा है। तो अगर ये थोड़ा पुल बैक देके 42,000 के आसपास जाके फिर यहाँ पे गिरता है, तो फिर ये फॉल कंटिन्यू होने वाला है, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे
और फिर अपसाइड या डाउन साइड हम ब्रेकआउट दें इस 2-3 दिन के बाद, तो फिर हमको एक ट्रेंड ऊपर, बड़ा सा ट्रेंड ऊपर या नीचे को देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों, और वोलेटिलिटी भी रहने वाली है। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस इस हफ्ते के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड a word of disclaimer that I am not a SEBI registered analyst, so these videos and levels are for educational purposes only, and thank you for watching.